आज हमारा देश डायबिटीज़ का गुलाम बन चुका है और डायबिटीज़ जो है वो एक कोई ऐसा बीमारी नहीं है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है। डायबिटीज़ एक रिवर्सिबल कंडीशन है। डायबिटीज़ को रिवर्स किया जा सकता है अगर आप सही तरीके से खान-पान करें और एक्सरसाइज़ करें। तो अगर आपको अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना है तो एक प्रॉपर डाइट फ़ॉलो करना पड़ेगा। कौन-सा डाइट है वो? वो है डायफिट डाइट। क्या है डायफिट डाइट? डायफिट डाइट में सबसे पहले आपको टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। उसका 26% या उसके नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है और जो बाकी बचे कैलोरीज है वो आपको फैट से लेना है। साथ ही साथ आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। अगर आप डायफिट डाइट को फॉलो करेंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे तो आप भी अपना डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। आपने देखा कि डायफिट डाइट में प्रोटीन को हम बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, तो इसीलिए आज हम आपको एक ऐसे आटे के बारे में बताएंगे जिसमें आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा और अगर आप ये आटा खाते हैं तो फिर आप अपने डायबिटीज़ को आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो ज़्यादातर इंडियंस जो है वो रोटी खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप गेहूं के आटे का रोटी खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है और फाइबर बहुत ही कम होता है। तो अगर आप गेहूं का आटा खाएंगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ेगा और डायबिटीज़ रिवर्सल करने में शायद आपको थोड़ा-सा मुश्किल हो, क्योंकि जो भी आप खाते हैं हर चीज़ में कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है, एक लो कार्ब डाइट फ़ॉलो करना ज़रूरी है, डायफिट डाइट को फ़ॉलो करना ज़रूरी है, कार्बोहाइड्रेट को 26% या उसके नीचे रखना ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको एक ऐसा आटा चाहिए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो और कार्बोहाइड्रेट कम हो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गेहूँ का आटा छोड़ देते हैं और मिलेट्स खाना शुरू कर देते हैं। मिलेट्स में भी प्रोटीन बहुत कम होता है, फाइबर थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। जब तक आप कार्बोहाइड्रेट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं कर पाएँगे। कुछ टाइम पहले मैंने एक आटा आप लोग को बताया था, रिकमेंड किया था, लेकिन वो आटा काफ़ी महँगा था जिसकी वज़ह से ज़्यादातर लोग जो है उसको खरीद नहीं पाते थे। उसकी टेस्ट भी लोगों को उतना अच्छा नहीं लगा। तो आज मैं आप लोग को एक और आटे के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, मेरे पास एक और आटा है, आप देख सकते हो, हाई प्रोटीन फ्लो। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये जो कंपनी है मैं नहीं जानता हूं कौन सा कंपनी है, इसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। सबसे पहले ये आपको क्लियर कर दूं, ये मैंने आप लोगों के लिए रिसर्च करके निकाला है। मैंने देखा है कि कौन से आटे में प्रोटीन ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट कम है, फाइबर ज़्यादा है। तो वैसे रिसर्च करके मैं आप लोग के लिए एक नया आटा ये लेके आया हूँ। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बार-बार रिपीट कर रहा हूँ। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में ये कमेंट मत करिए कि कितना पैसे मिला है, नहीं मिला है इस कंपनी से। इस कंपनी को मैं जानता तक नहीं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके इंग्रीडिएंट्स और इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स के बेसिस पे आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। साथ ही साथ इसकी प्राइस जो है काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, जो दूसरा आटा है उससे काफ़ी हद तक कम है। इस आटे का फ़ायदा ये है कि इसमें प्रोटीन बाकी आटों से सबसे ज़्यादा है। साथ ही साथ इसमें फ़ैट बहुत कम है। फ़ैट कम होने से क्या होता है कि इसमें कैलोरीज़ बहुत कम है। सारा चीज़ आप लोग को आज डिटेल में बताऊँगा, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस आटे को खरीदें तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप अमेज़न से जाके इसको खरीद सकते हैं। तो देखिए, ये कोई लीन कंपनी है, मुझे नहीं पता है कौन-सा कंपनी है, और इसमें लिखा है हाई प्रोटीन फ्लोर। ठीक है, हर कोई लिखता है हाई प्रोटीन फ्लोर, पीछे से कंफर्म भी करेंगे कि क्या सच में ये हाई प्रोटीन है या नहीं है। इसमें लिखा है 51% प्रोटीन, 24% नेट कार्ब, 12% फाइबर और 1% फैट। इसमें हाई प्रोटीन लिखा है, लो कार्ब लिखा है, एमिनो एसिड्स, ऑल एसेंशियल एमिनो एसिड्स लिखा है, हाई फाइबर लिखा है। लेकिन ये जो है ये काफ़ी मिसलीडिंग होता है, ये सामने जो है मिसलीडिंग होता है। तो इसलिए आपको इसके ऊपर विश्वास नहीं करना है, आपको पीछे देखना है, आपको पीछे घुमा के देखना है, इसमें क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स हैं आपको वो देखना है और इसमें न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या है वो आपको देखना है। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है। अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें आपको डीफेटेड सोया फ्लोर मिलेगा, व्हीट फ्लोर मिलेगा और व्हीट प्रोटीन मिलेगा। तो आप देख सकते हो कि इसमें भी गेहूं ही है, सोया और गेहूं को मिला के बनाया गया है। लेकिन अगर आप देखोगे कि डीफेटेड सोया फ्लोर है, व्हीट प्रोटीन है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे टेक्निक से वो प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है अलग से और
कार्बोहाइड्रेट को और फैट को अलग कर देते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट इसमें काफ़ी कम मिलेगा आपको। तो कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिससे कि प्रोटीन को ज़्यादा रखा जाता है और कार्बोहाइड्रेट को कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी आप देखोगे कि गेहूं ही है, ये कोई बहुत ही अलग तरीके का आटा इसमें नहीं है, इसमें भी गेहूं ही है, लेकिन गेहूं का प्रोटीन जो है वो ज़्यादा बरकरार रखा गया है और कार्बोहाइड्रेट को कम रखा गया है। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स में कोई हाई फाई चीज़ नहीं है, नट्स एंड सीड्स वगैरह ये सब तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो सोया प्रोटीन है और व्हीट प्रोटीन है, ठीक है। व्हीट प्रोटीन भी आप ले सकते हैं, इसलिए गेहूं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सही प्रोडक्ट आपको मिल जाए तो आप ले सकते हैं। इसमें हाई प्रोटीन लिखा है, तो आइए चल के देखते हैं कि इसमें सच में हाई प्रोटीन है या नहीं। तो पर 100 ग्राम आपको न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देखना है, जिसमें एनर्जी जो है 358 एनर्जी 358 है, जो कि दूसरे आटे से काफ़ी कम है, क्योंकि दूसरे आटे में फैट बहुत ज़्यादा होता है। प्रोटीन अगर आप देखोगे 100 ग्राम में 51 ग्राम, 100 ग्राम में 51 ग्राम प्रोटीन है, जो कि मैं मानता हूँ कि काफ़ी अच्छा है। एक वेजिटेरियन लोगों के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोटीन सोर्स हो सकता है। अगर आप 100 ग्राम का आटा लेते हैं तो 51 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा। 100 ग्राम से आप 4 रोटी बना सकते हैं, दिन में 2 रोटी, रात को 2 रोटी खा सकते हैं। 51 ग्राम प्रोटीन आपको सिर्फ और सिर्फ इसी आटे से मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ यही चीज़ नहीं देखना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूँ तो इसमें कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा 36, कार्बोहाइड्रेट आपको मिलेगा 36, और जिसमें कि शुगर है 2 और फाइबर है 12। तो अगर आप 100 ग्राम आटा खाते हैं तो 12 ग्राम फाइबर आपको मिल जाएगा, यानी कि आपको 24-25 ग्राम फाइबर पूरे दिन में चाहिए होता है। तो 50% फाइबर तो आपको इसी आटे से मिल जाएगा। फैट की बात करें तो इसमें आपको ज़्यादा फैट नहीं मिलेगा, 1.2 ग्राम फैट ही आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही बढ़िया आटा आपके लिए हो सकता है, इसको आप लोग ज़रूर खरीदिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि ये आटा खरीदने के बाद आपकी शुगर लेवल कंट्रोल में रहा या नहीं रहा। ये आटा कैसा लगा आपको खाने में, ये भी ज़रूर बताना। इस आटे से आप पराठे बना के खाइए, रोटी बना के खाइए, तला हुआ चीज़ को अवॉइड करिए। बाकी कुछ भी चीज़ आप इससे बना सकते हैं, लच्छा पराठा भी बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे इसको बनाइए। बहुत सारे लोग जो है पनीर खाना नहीं चाहते हैं, पनीर खाने से उनकी गैस बन जाता है, पनीर खा के वो बोर हो जाते हैं। ज़्यादातर वेजिटेरियन वाले अपने प्रोटीन सोर्स मीट नहीं कर पाते हैं, पनीर वो डेली बेसिस पे नहीं खा पाते हैं, लेकिन रोटी तो खा सकते हैं, रोटी खाते हैं। तो अगर आप इस आटे का रोटी डेली बेसिस पे खाएँगे तो 51 ग्राम्स आपको प्रोटीन मिल जाएगा। अगर आप इसको दाल, सब्जी या किसी और चीज़ के साथ खाना चाहते हैं, राजमा हो या छोले हो, उसके साथ भी अगर आपको खाएँगे तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरे दिन में पूरा हो जाएगा। एक दिन में कितना प्रोटीन चाहिए? एक दिन में आपको चाहिए 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। यानी कि अगर आपका वज़न 80 किलो है, तो आपको कम से कम आपको चाहिए 120 ग्राम या फिर 160 ग्राम तक आप प्रोटीन ले सकते हैं। 120 से 160 ग्राम। 80 किलो है तो 120 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए। 50 ग्राम तो आपको इससे भी मिल जाएगा, और अगर आप इससे ज़्यादा रोटी भी खाना चाहते हैं तो आप 200 ग्राम तक भी इसको खा सकते हैं। तो 100 ग्राम तो आपको इसी से मिल जाएगा, और 100 ग्राम अगर आप इसको खाते हैं तो आप देखोगे कि आपकी कार्बोहाइड्रेट जो है 72 ग्राम ही आपको मिलेगा, जिसमें आपको फाइबर मिल जाएगा 12 ग्राम। तो अगर आप इसको 200 ग्राम भी खाते हैं तो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि आपकी जो कार्बोहाइड्रेट जो है वो फिर भी आप 120 के नीचे, यानी कि 26% या 130 ग्राम के नीचे आप रख सकते हैं, क्योंकि बाकी इस चीज़ में भी आपको थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो 120-130 ग्राम के नीचे आप कार्बोहाइड्रेट रख सकते हैं। 120 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाएगा, इसी से आपको 100 ग्राम के आसपास आपको प्रोटीन मिल जाएगा। बाकी जो चीज़ आप खाते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत प्रोटीन होता है, तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। डायफिट डाइट को फॉलो करिए। डायफिट डाइट में प्रोटीन को हम सबसे ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, और वेजिटेरियन वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, मैंने ये देखा है अपने प्रैक्टिस में। तो इसीलिए आप लोग को ये रिकमेंड कर रहा हूँ। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। इसको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो नीचे मैं लिंक दे दूंगा, अमेज़न से जाके आप इसको खरीद सकते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताना ये आटा आपको कैसा लगा, और खा के क्या आपकी शुगर कंट्रोल में रहा या नहीं रहा। सिर्फ इस आटे को खाने से आपकी शुगर ठीक नहीं होगी, डायफिट डाइट को कंप्लीटली फॉलो
करना पड़ेगा, जो कि मैंने शुरू में ही आपको बताया है। उसको फॉलो करिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए और देखिए आप कैसे अपनी डायबिटीज़ को बहुत जल्दी रिवर्स कर पाएँगे। अगर आप अपनी डायबिटीज़ को खुद से रिवर्स नहीं कर पा रहे, तो आप हमारा कोचिंग प्रोग्राम भी जॉइन कर सकते हैं। नीचे जो नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आप फ़ोन करके हमारे कोचिंग प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग प्रोग्राम जॉइन नहीं करना चाहते, तो आप मेरे साथ 1 टू 1 बात भी कर सकते हैं, डायबिटीज़ दरबार में जुड़ सकते हैं। डायबिटीज़ दरबार महीने में 2 बार लगता है डायफिट ऐप पे। डायफिट ऐप को डाउनलोड करिए और वहाँ पे अपने आप को एनरोल करिए और मेरे साथ जुड़िए हर महीने 2 बार डायफिट ऐप पे डायबिटीज़ दरबार में। तो मिलेंगे आप लोगों के साथ या तो कोचिंग प्रोग्राम में या फिर डायबिटीज़ दरबार में, जो भी आपको ठीक लगे। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ न कुछ अच्छा सीखा होगा। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।